नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में मैं एक बहुत ही अहम बात आपके साथ करने वाला हूं, वो है ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। कई लोगों ने जिन्होंने स्टॉकेज डाउनलोड किया या जो मार्केट में अब एक्टिव होना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे होता है, ये मुझसे जनरली लोग पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई की जाए या स्टॉक्स कैसे निकाला जाए जो स्टॉक में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग दोस्तों, या तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे या स्कैल्पिंग करेंगे, मतलब मिनट बाय मिनट ट्रेडिंग करेंगे, या स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, या थोड़ा टाइम पीरियड के लिए, महीने भर के लिए या 2 महीने के लिए ट्रेडिंग पोजीशन क्रिएट करेंगे। अल्टीमेटली ट्रेडिंग का मायने है कि नीचे का भाव पे लेना और ऊपर बेचना, और ऊपर का भाव पे बेचना और नीचे लेना। और वो तभी पॉसिबल है जब आप करेक्ट स्विंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्विंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या स्विंग ओरिजिनेट कैसे होता है, अगर कोई भी स्टॉक इस तरह से चलता है तो कहीं ना कहीं से वो ओरिजिनेट होगा, राइट। कैसे ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिगर के कारण होता है। दोस्तों, आपको एज अ ट्रेडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट में आपको समझनी चाहिए वो है कि किसी भी स्टॉक का ट्रिगर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। और वो ट्रिगर कोई भी रीज़न से हो सकता है। ट्रिगर प्राइस एक्शन से हो सकता है, ट्रिगर किसी बड़े आदमी का एक्टिविटी से हो सकता है, ट्रिगर कोई न्यूज़ से हो सकता है, या ट्रिगर कोई भी तरह की एक्टिविटी से हो सकता है जो कि उस कंपनी के स्टॉक के ऊपर में उसका इम्पैक्ट होगा, राइट। दोस्तों, मैंने मार्केट में जितना भी समय स्पेंड किया एज अ ट्रेडर एंड एज अ ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टीज, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो सिंपल ट्रिगर पॉइंट्स है ना, वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और सिंपलेस्ट ट्रिगर पॉइंट जो आपको सबसे सिंपल पैरामीटर जो बताएगा वो है प्राइस। एक प्राइस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव, वो सबसे ज़्यादा समर्थ होता है ये बताने के लिए कि स्टॉक के अंदर में क्या कोई ट्रिगर आया कि नहीं आया। दोस्तों, स्टॉकेज ऐप जब हम बना रहे थे तो हमको लगा कि ये एक ऐसा टूल होना चाहिए जो हमारे मित्र रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर लोग के लिए ऐसा बूम क्रिएट कर दे कि आपको बस एक क्लिक करना है और उससे आउटपुट मिलेगा, जिससे आप उस आउटपुट को सीधा काम में लगा सकते हैं। हम ये नहीं चाहते थे कि हम आपको रेडीमेड खाना दे दें कि आप बस ट्रेड कर लीजिए, ये स्टॉक है। हम चाहते थे कि थोड़ा आपको अच्छे से समझाया जाए ताकि आप इनके कुछ पैरामीटर्स को यूज़ करके मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए। उन्हीं में से कुछ पैरामीटर हमने बनाया, वो है स्कैन। आप देखो दोस्तों, स्कैन के अंदर में अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्कैन्स है। प्राइस स्कैन, वॉल्यूम स्कैन, टेक्निकल स्कैन, फंडामेंटल, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कैंडलस्टिक, और हर स्कैन के अंदर में काफ़ी सारे सब स्कैन्स हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे स्कैन्स के थ्रू आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो एक मोमेंटम ब्रेकआउट देने का पॉसिबिलिटीज़ को रखते हैं। जैसे प्राइस स्कैन की अगर हम लोग बात करें तो एक स्कैन लेते हैं 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन। 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन के अंदर में ये स्कैन है क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा है वो स्टॉक जो 52 वीक हाई को क्रॉस कर रहा है। अगर हम NSE F&O स्टॉक्स की खाली बात करें, जो NSE F&O जो कि ये फिल्टर बताता है, अगर मैं ये फिल्टर को हटा दूं तो इसमें सारे स्टॉक आ गए। जितने स्टॉक इंडिया में लिस्टेड है वो सारे स्टॉक यहाँ पर कवर होते हैं। लेकिन चलिए हम लोग फिल्टर लगा लेते हैं और सिर्फ NSE F&O स्टॉक्स पे फोकस करें तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज 52 वीक हाई जिन्होंने बनाया, मतलब नया 52 वीक हाई जिन्होंने किया है। दोस्तों, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि 52 वीक हाई जोन, जो मैं कहता हूं कि 50 वीक हाई जोन मतलब अगर 100 रुपया 52 वीक हाई है तो 85 रुपया से लेके 100 रुपया जो है वो बायर जोन है, वो 52 वीक हाई जोन है। और अगर 52 वीक लो की हम लोग बात करें कि सपोज कोई स्टॉक 10 रुपया लो में है तो 10 से लेके 11.5 रुपया 15% और प्लस 52 वीक लो, वो उसका लो जोन है। बहुत मुश्किल है कोई भी एक 52 वीक लो स्टॉक को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देना, क्योंकि उसमें सेलर्स हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। तो 52 वीक हाई कैंडिडेट आर द परफेक्ट कैंडिडेट टू ऑलवेज बाई फर्स्ट। तो ये स्कैन से आपको क्या एटलीस्ट स्टॉक्स पता लग गया जिसके अंदर में बाइंग मोमेंटम आ गई है। जब आप अंदर में जा रहे हैं तो आप इसका चार्ट भी देखो, वाह वाह क्या चार्ट है। तो ये चार्ट के अंदर में आप देखो कि ये स्टॉक ने लास्ट 1 साल का अपना हाई की तरफ वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका 20 डे मूविंग एवरेज जो है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसके डिलीवरीज को देखो, वाह क्या बात,
कि 6 तारीख को इसमें काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी भी हुई है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमको क्या मिल रहा है? इससे हमको ये मिल रहा है कि ये स्टॉक जो बुल है उनके इंटरेस्ट का स्टॉक है। तो आप क्या करेंगे स्टॉक के अंदर में? हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ट्रेड करना चाहते हैं। क्या आप इंट्राडे करना चाहते हैं, चाहे आप स्विंग करना चाहते हैं। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं बताऊं, पहला 15 मिनट आप इस स्टॉक का प्राइस को बनने दीजिए, कैंडल को बनने दीजिए, और वो 15 मिनट के बाद का हाई और लो ब्रेकआउट, वो एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल होगा इस स्टॉक में। क्योंकि ये स्टॉक बाइंग मोमेंटम में है, आप चाहेंगे कि जब ये हाई तोड़े तब आप लें विद अ स्टॉप लॉस, राइट? क्योंकि ये स्टॉक नेगेटिव नहीं है, तो अगर ये लो तोड़ेगा तो हम बेचेंगे नहीं, क्योंकि ये हमेशा लॉन्ग ओनली है फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज इसका ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है कि ये लॉन्ग ओनली स्टॉक है। करेक्ट? समझ में आई? अब अपने थोड़ा सा कुछ और पैरामीटर में जाते हैं कि चलिए अपने देखते हैं कि वॉल्यूम और डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टॉक है क्या। तो डिलीवरी में चलिए देखते हैं कि कौन सा कोई स्टॉक हो जिसमें हाई डिलीवर क्वांटिटी हुआ है। हाई डिलीवर क्वांटिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब जो हमको लग रहा है वो ये है कि आज जो डिलीवरी हुई है वो एवरेज डिलीवरी का 1.5 गुना डिलीवरी हुआ है, यही स्टॉक्स है। तो टाटा केमिकल जैसे एक स्टॉक है जिसमें डिलीवरी बहुत हाई हुई है और स्टॉक गिरा भी है, इसका मतलब किसी ने इस स्टॉक को जोर से गिराया है। अगर मैं इसको अंदर जाऊं स्टॉक में तो किसी ने डिलीवरी भी काफ़ी एग्रेसिव दिया है और स्टॉक में फॉल भी आया है। तो आप इस स्टॉक के लिए क्या करेंगे? हमेशा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी पहले ढूंढेंगे, फिर अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ट्रेडिंग इज़ मोर अबाउट मनी मैनेजमेंट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ट्रेडिंग के अंदर में स्टॉप लॉस हिट होगा विच इज़ एक्सेप्टेबल नॉर्म, लेकिन जितना कम स्टॉप लॉस हिट होगा, जितने कम प्राइस पे, और जितना आप उसका मनी मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे, उतना नेट में एट द एंड ऑफ द डे यू विल मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो ये जो 15 मिनट का कैंडल, 30 मिनट का कैंडल, ये जो फॉलो करने का टेक्निक है, इससे आपको अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाता है और प्रॉफिट लेने का एक रेंज आपको पता लग जाता है। दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्ट है जो मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। मेरी राय ये है कि आप हमारे इस ऐप के अंदर में काफ़ी फ्री लर्निंग हमने टेक्निकल एनालिसिस का दे रखा है, आप वो लर्निंग को देखिए, समझिए। हमारे इलन मार्केट्स का जो यूट्यूब चैनल में उसमें बहुत सारे फ्री हमने कंटेंट डाल रखा है, वो भी देखें। अगर आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना चाहिए स्ट्रक्चर वे में, हमारे इलन मार्केट्स के अंदर में कोर्सेज भी है जो आप ले सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडर के रूप में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो। सो ये सारे स्कैन्स देखिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। कई तरह के स्कैन्स हैं, जैसे फ्यूचर स्कैन्स में लॉन्ग पोजीशन स्कैन, एग्रेसिव न्यू लॉन्ग। तो एग्रेसिव न्यू लॉन्ग हमारे हिसाब से क्या हुआ कि जिस स्टॉक के अंदर में एवरेज डिलीवरी से ज़्यादा काम हुआ है और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा है पिछले दिन के मुकाबले। सो ये सब पैरामीटर से आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उन पैरामीटर्स पे स्टॉक को ट्रेड कैसे करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड पे डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे करना चाहते हैं या स्विंग प्ले करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने माई स्टॉकेज के अंदर में कॉम्बिनेशन स्कैन का आपको ऑप्शन दिया है। कॉम्बिनेशन स्कैन में क्या आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने क्रिएट कर रखा है एक 52 हाई जोन कॉम्बिनेशन, उसके अंदर में मैंने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस डाल रखे हैं। आप प्लस करके इस तरह से कॉम्बिनेशंस को डाल सकते हैं। करीबन 10 कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 5 ऐड कर रखा है, और जब आप स्टॉक में क्लिक करते हैं तो उसमें आपको स्टॉक का लिस्ट मिल जाता है जो ये कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोस्तों हमने इतना अच्छा काम किया इसमें, देखिए कि या तो आप परफेक्ट मैच भी देख सकते हैं या जो ऑलमोस्ट है उनको भी आप देख सकते हैं। तो आप देखो इसमें अबाउट, अमराजा बैटरीज, डॉक्टर पैथलैब, ये सब कंपनीज हैं जो फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर को कंबाइन करें तो कहीं ना कहीं ये अपना हाई की तरफ अब जा सकते हैं। तो स्टॉक आइडेंटिफाई हो गया। अगेन ट्रेड करना आपका ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों हमको लगा कि क्यों ना हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ रेडीमेड स्ट्रैटेजीज भी बना के दें। तो जो हमने अपने एक छोटे से प्रीमियम वर्जन में रेडीमेड कॉम्बिनेशन स्कैन के रूप में दिया, जिसमें आप 1 डे बुलिश, बेयरिश और फ्यू डेज़ के स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज भी देख सकते हैं। जब आप क्लिक करें तो इसके अंदर में आपको अलग अलग नाम के अलग अलग स्ट्रैटेजीज नज़र आएंगे। हर स्ट्रैटेजी को हमने कुछ हद तक बैक टेस्ट करके, फ्रंट टेस्ट करके इसको हमने क्रिएट किया, और उसमें जो स्टॉक्स आते हैं वो स्टॉक्स के अंदर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपना ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली कीजिएगा, बिकॉज ये हमारी तरफ से एक इलस्ट्रेटिव तरीका है बताने का कि आप किस तरह से कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट में आप किस तरह से एज ए ट्रेडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास आपको बताने का कि क्या क्या ट्रेडिंग होते हैं जो आप मार्केट में कर सकते हैं और कैसे एक टूल आपको वो ट्रेडिंग के अंदर में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेगा। मुझे पता है कि ये संपूर्ण नहीं है वीडियो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा ताकि आप ट्रेडिंग में पूरी तरीके से घुस जाएं और अच्छा मनी मैनेजमेंट से मार्केट से पैसे कमा पाएं। धन्यवाद।